जीवन प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन प्रभु को कर दे अर्पण। फिर से वापस अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाएं और सदा हर कर्म करते बाप और घर की याद में रहे हर कर्म करने का संकल्प लें। जब तक इस शरीर में रहना है तब तक हमें हर रिश्ते से तोड़ निभाना है। यही बाबा की श्रीमत है। सभी के प्यारे भी और न्यारे भी। अब ऐसी अवस्था बनानी है खुद को पक्का करा लेना है कि मेरे सभी रिश्ते एक शिव बाबा के साथ ही हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस संसार में और इस शरीर में कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए मेहमान हूं। ईश्वरीय पैगाम देने के लिए मैं फरिश्ता इस कर्म क्षेत्र पर आया हूं।
कर्म करते कोई भी प्रकार का कर्म बंधन हमें अपनी तरफ ना खींचे, ऐसा योग युक्त होकर हर कर्म करना है। ओम शांति। आज की मुरली रीड करेंगे। शेरू भाई जी आप शेयर कीजिए। शांति। 15/3/1981 की मुरली है, पार्ट 2। मुरली का टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती की विश्व कल्याणकारी। तो आज दादी दीदी दोनों ही बाप दादा के सम्मुख बैठे। जानते ना दादी दीदी को? है ना, दादी यानी दादी प्रकाश मणि और दीदी यानी दीदी मनमोहन। तो देखिए बाप दादा के सामने दोनों भी बैठे हैं, है ना। ये वतन का ही दृश्य है, फरिश्ता ड्रेस में। बाबा भी फरिश्ता इस स्वरूप में, और दोनों सन्मुख बैठे हैं, दृष्टि ले रहे। बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं? बाप दादा को खुशी होती है ना। कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते। लेकिन देखो अपने बच्चे को ना तख्त देने के बाद बाबा कैसे देखते हैं, वो कैसे राज्य कर रहा है। लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप, बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं। सतयुग का तख्त नहीं, अपना भ्रुकुटी तख्त और बाप दादा का दिल का तख्त, है ना। अलौकिक बाप यानी ब्रह्मा बाबा ना, और पारलौकिक बाप यानी शिव बाबा उनके मस्तक में बैठ देखते हमें कि ये सेवा का कार्य कैसे चला रहे हैं। वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं, है ना। बाबा के भी चेहरे पर एक हर्षित हर्षित मुख, ये भी गुण है ना। तो देखो बाबा यहाँ पे अनुभव करेंगे, हम कोई देख रहे हैं और हमें दृष्टि देते हुए बाबा हर्षित हो रहे हैं, और हम भी बाबा को देख हर्षित हो रहे हैं। यह संगम युग की विशेषता है जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं, है ना। सिर्फ संगम युग पर ही हम देख सकते हैं, यानी ये ब्राह्मण स्वरूप है ना, इसी में हम पांचों स्वरूप को देख सकते हैं ना। तो इसी में हम क्या कर रहे हैं, बाबा के साथ डायरेक्ट मिल रहे, शिव बाबा के साथ जो बीज रूप में है, जो बिंदु है। और हमें भी बिंदु की दुनिया में, यानी हमें भी संपूर्ण बीज रूप में लेके जाने के लिए बाबा है। तो यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहां भी बाप बच्चों को राज्य तिलक दे देखेंगे। अभी यहाँ पे डायरेक्ट भगवान हमसे मिल रहा है, और हमें कैसे हम सेवा के राज्य में चल रहे हैं ना। और यही सिस्टम कहाँ चलेगा, सतयुग में ना। वहां भी बाप बच्चों को राज्य तिलक दे देखेंगे, है ना। बाप क्या करेंगे, उनके बच्चों को राज्य तिलक दे कराएंगे, और फिर देखेंगे कलयुग में कोई नहीं देखता।
बाप दादा तो रोज देखते हैं, हर घड़ी का दृश्य, है ना। बाबा हमें वॉच कितना करते देख, हम जो संगम युग के बच्चे हैं ना बाबा के डायरेक्ट, तो हर घड़ी का दृश्य, संकल्प बोल, जो हम भी नहीं चेक करते, लेकिन बाबा को सब पता है, लेकिन फिर भी बाबा क्या बोलते हैं, मैं किसी का संकल्प नहीं रीड करता हूँ, लेकिन बाबा को सब पता है ना। हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है, जो आप लोगों से भी ज्यादा क्लियर है ना। बाबा हाँ, जितना हमको क्लियरली देखते हैं ना, हम भी नहीं देखते अपने आप। ऐसे क्यों होता है, इसका जवाब सभी दे सकते हैं, क्योंकि बाबा बीज रूप स्टेज पे है, और हम अपनी डेड साइलेंस यानी बीज रूप स्थिति में बैठेंगे ना, तो हमें भी अपने दृश्य दिखाई देते, हमारे संकल्प भी दिखाई देते हैं, बोल भी, कर्म भी, सब कुछ दिखाई देता है जब हम जीरो पॉइंट पे यानी डिटैच होकर अपने आप को देखते हैं। तो बाबा के पास सब कुछ स्पष्ट है। ये हो गया स्पष्ट है ना सभी को। फिर से पढ़ते हैं, हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है, जो आप लोगों से भी ज्यादा क्लियर है, यानी हम जितना हम खुद को नहीं पहचानते, उससे भी क्लियरली बाबा के टीवी में आता है, आगे आएगा। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं, प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं, है ना। बाप क्यों खुश हो रहे हैं, देखो दादियों ने पालना ली ना, तो उसका रिटर्न भी दिया उन्होंने सेवा करके, इसलिए सेवा के फील्ड के तक पर जो बैठे हैं ना निमित्त आत्माएं, उनको देख भी बाबा क्या बोल रहे, कि हमने उनका प्रैक्टिकल रिटर्न भी दिया है ना, सेवा करके। तो बाप ने आप समान बनाया, और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने सबको आप समान बाप समान बनाया है ना, अपने समान बनाया, तो दादियों ने भी रिटर्न दिया था, तो हमें भी ये करना है। बच्चों ने भी रिस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं, है ना। जैसे देखो हमारे लौकिक में भी, अगर बच्चे बहुत ऐसे उसका रिटर्न दे रहे, यानी उसका देख रहे हैं ना, हम भी देखते हैं, अगर बच्चों को इतना मेहनत करके फीस भर के अगर उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है और टॉप आ गया, तो क्या बोलते, इसने मेरा नाम रोशन किया ना, तुम बाप का चेहरा देखो कैसे हर्षित होता है ना। तो यहाँ पर भी बाप बच्चों को देख हर्षित हो रहे, और है ना, बच्चे भी हर्षित हो रहे। एक दृश्य देख विशेष हर्षाते, रोज की एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की। तो बाबा ना हमारी रास देखते हैं, कौन सी रास मालूम है, संस्कार मिलन की रास। हम कैसे एक दूसरे से संस्कार मिला के चलते हैं, तो बाबा बता रहे, अभी दृश्य दिखाएंगे, जो सारे दिन में बहुत करते हो, करते सभी है, लेकिन विशेष निमित्त यह है, इसलिए निमित्त वालों को भी ज्यादा करनी पड़ती है, वह है संस्कार मिलाने की रास, है ना। विशेष निमित्त को क्यों, क्योंकि हम इस स्टेज पर हीरो एक्टर है ना, हम निमित्त ही है, तो हमको देखते ना सभी ऑन स्टेज है हम, तो रास करनी पड़ती है ना। वह है संस्कार मिलाने की रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते तो रास मिलाते हैं ना, और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है ना। कुछ भी कार्य करना है तो संगठन में क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के संस्कार को मिलाना पड़ता है ना। कार्य शुरू करते ही क्या करना पड़ता है, रास मिलाते हैं,
और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है। तो इसका क्या अर्थ है? और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है। तो सारा दिन यह रास कितना समय करते हो? बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब है, लेकिन वो एडवांस्ड है। बाप दादा के पास ना एडवांस्ड टीवी जो यहाँ साइंस भी नहीं बना सकता। उसमें कैसी सीन लगती है होगी? जब संस्कार संस्कार में टकराते हैं, वह भी सीन अच्छी होती है। तो बाबा उसको भी अच्छी सीन बोल रहे हैं। संस्कार संस्कार से टकराते हैं ना, उसको भी अच्छी बोल रहे हैं। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी इलास्टिक होती है, जहां मोड़ने चाहे मोड़ लेते हैं। क्यों बोल रहे फॉरेन वाले की बॉडी इलास्टिक है ना? उनको एक्सरसाइज और खुद को मेंटेन रखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो वो कैसे इलास्टिक हो जाते हैं ना, जहां पे मोड़ना चाहे वहां मोड़ लेते। तो बाबा ने एग्जाम्पल बताया है। क्यों बताया है? देखते हैं आगे। तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं। तो ये उसका अर्थ है, क्योंकि संस्कार संस्कार में टकराते हैं ना, इसलिए बाबा ने ये एग्जाम्पल दिया। वो कैसे प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज करके अपने को इतना मस्त बनाया है ना, शरीर को एकदम मेंटेन। डाइट भी उनका कैसे रहता है, कितना वो ना, भले बॉडी कॉन्शियस है फिर भी मेंटेन्ड है। तो बाबा बोल रहे आपको आत्मा कॉन्शियस होना है, यानी सोल कॉन्शियस होना है ना? तो संस्कार मिलन करेंगे ऐसे, है ना? तो इजी होता जाएगा, इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते हैं, फिर भी थोड़ा लूज होते हैं, फिर लूज होने के बाद मिलन हो जाता, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते। समझ में आए ये पॉइंट? है ना? शुरुआत में देखो हमारे संस्कार भी टाइट होते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुरली चलती है सभी एक साथ बैठे रहते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा लूज होता है हमारा संस्कार, हमें समझता है कि हम कहाँ पे गलतियां करें। फिर लूज होने के बाद मिलन होता है, फिर हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, धीरे धीरे एडजस्ट होने लगते हैं ना। और फिर मिलने के बाद खुशी का नाच, फिर एकदम फुल्ली एडजस्ट होने के बाद जैसे बाबा वैसे हम सब एक ही बाबा के बच्चे, और फिर वो मिलन की खुशी के नाच करते। तो सीन कितनी अच्छी होगी। तो कितना सुंदर सीन दिखा है ना। पहले आए टकराव हो गया, और बाद में क्या हो गया? मुरली सुनते सुनते दोनों के, है ना, जो भी था अंदर वो सब परतें निकल गई टकराव की, संस्कार की। और फिर धीरे धीरे लूज होकर फिर एकदम एक जैसे लग रहे, है ना, दुश्मन और दोस्त, दोस्त जैसे, कि एक ही बाबा के एक ही बच्चे ऐसे लग रहे। तो कितना सुंदर बाबा ने ये सीन दिखाया है ना। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है। तो ये सब बाबा देखते हैं, बाबा की टीवी है ना, ये सब ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। क्या करे, पहले बच्चे टकराते, फिर उनको महसूस होता है, महसूसता की शक्ति से धीरे 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 फिर वो नजदीक आ जाते हैं ना। बहुत सुंदर दृश्य दिखाया बाबा ने। सब साधन एवर रेडी है, संकल्प किया और इमर्ज हुआ, है ना। बाबा के पास सब कुछ एवर रेडी है। किसी को भी बुलाना हो ना, बाबा के पास एकदम एक सेकंड में आ जाता। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है ना, अति छोटा और अति पावरफुल। अभी साइंस में भी आ गया है ऐसे। तो जितनी छोटी रहेगी सूक्ष्म, उतना उसका पावर ज्यादा। ऐसे साइंस भी सब साधन निकाल रहे हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन, है ना। तो बाबा ने पहले साइंस का एग्जांपल दिया,
और अभी सूक्ष्म वतन उससे भी कहीं गुना पावरफुल है। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो, है ना, बिंदी के अंदर, है ना। बाबा क्या बोल रहे, बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो, यानी देखो बिंदी ही है, हम आत्मा बिंदी है, और उसके अंदर 84 बर्ड्स कैसे उसके अंदर डाला होगा बाबा ने, है ना, आप सब देख सकते हो, है ना। और 84th बट अब अभी का लास्ट जन्म में उसी बिंदी के अंदर नूंद है ना, 84 बर्ड्स हमारी आत्मा के अंदर ही नूंद है। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, है ना। इस बिंदी का अगर विस्तार करेंगे तो 84 बर्ड्स है, किसी के 63, किसी के 2 बर्ड्स, किसी के 1, ऐसे बहुत हो सकता है। छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी, है ना। अगर एनलार्ज करेंगे, जूम आउट करेंगे तो बहुत विस्तार है, और जूम इन करेंगे तो एक बिंदी, है ना। जैसे देखो मैप्स पे भी हम देखते हैं ना, हमारा होम रहता है वो बिंदी दिखता है ना। समझो हम भारत में रह रहे, महाराष्ट्र में रह रहे, तो उसमें हमारा घर किधर दिखेगा, बिंदी। और उसको जूम जूम इन करेंगे तो बड़ा बड़ा दिखता है, पूरा हमारे घर के एरियाज वो सब दिखते हैं। और जूम आउट करेंगे तो बिंदी दिखता है। वैसे बाबा बोल रहे बिंदी में भी 84 बर्ड्स है विस्तार में, और जूम आउट करेंगे तो बिंदु है। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी न्योछावर हो जाते हैं। क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्योछावर हो ही गए, है ना। तो जब बच्चे न्योछावर हुए तो बाप भी न्योछावर हुआ। ओके, तो अगर आवाज ठीक से नहीं आया तो बताना कोई भी, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू रहता है। अगर आवाज नहीं आया तो तेजस सिस्टर आप कंटिन्यू करना। और बाप दादा सभी सदा सॉरी बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं। तो देखो हमने एक बार बाबा कहा तो बाबा हम पर फीदा हो गए ना, न्योछावर हो गए, और बच्चे भी न्योछावर। तो बाबा ना हमारी भूल नहीं देखते, जो भी हमने भूले किए नहीं देखते हैं, भले को देखते हैं। हम कितने सुधरे हुए हैं ना, बिगड़े हुए को नहीं देखते, भले को ही देखते हैं, भूल को नहीं देखते। भूल से भला क्या निकला, है ना। एक कहावत भी है ना, शाम का भूला नहीं, सुबह का भूला अगर शाम तक भला हो तो उसको ले लेना चाहिए, है ना। तो बाबा कितना दया का सागर है, से बोलते हैं भूल से भला क्या निकला। बाप उसको देखते हैं जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उनको कहते हैं क्या मिला। हम्म, ऐसे करते ना छोटे बच्चों के आगे गिरने का नाटक करते, तो उसे क्या मिला, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं, है ना। बाबा बोल रहे हैं अगर माया के गिरफ्त में आए, कुछ हो गया भी, उसको फुल स्टॉप लगाओ, पास्ट हो गया ऐसे देख, उसको मत घोपो ना मन में। बाबा ही नहीं देखता आपकी भूल को, तो हमें भी अपने आप को चेंज कर लेना है कि हो गया अभी, है ना। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते हैं ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। ठोकर खाते खाते हम क्या बनने वाले, ठाकुर ना। ठाकुर बोलते हैं ना श्री कृष्ण को भी, वो ठाकुर ही बोलते कोई। तो हम सभी ना श्री कृष्ण है ना। ठोकर खा खा कर अनुभव हो गए तो ठाकुर बन गए।
बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया, बाप वह देखते। देखा अभी बाबा की नजर से हम, आपने कुछ भी अभी एक सेकंड पहले भी कुछ गलती किया है ना, बाबा वो नहीं देख, आप अभी सुधरे हो ना, बाबा वो देखता है, आपका ठाकुरपन देखता है। उसको ना गिल्ट में नहीं जाना है, उसको डिलीट मारना है मन से, पॉइंट लगाना है कि वो पास्ट हो गया, हमें अभी ठाकुरपन में आना है ना। तो बाबा जैसे देखते हमें वैसे हमें चलना है, इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है। तो बाबा सभी को क्या देख रहे हैं, अभी सभी हम ठाकुर है, देखो नन्हे नन्हे ठाकुर है इस ग्रुप में भी, है ना। देखो अपना ठाकुरपन का चेहरा और बाबा का चेहरा, बाबा कैसे देख रहे हैं, मुझे सब बच्चे प्रिय है, चाहे प्यादे है चाहे घोड़ेसवार है, लेकिन प्यारा न हो तो विजय नहीं पा सकते। इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है, बाप तीनों कालों को देखते हैं, सिर्फ वर्तमान नहीं देखते। बच्चे सिर्फ वर्तमान देखते हैं, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि यह क्यों, यह क्या, है ना। बाबा को त्रिकालदर्शी है ना, बाबा को पता है कि हम क्या है, तो हम घबरा जाते कि हमने ये क्या किया। ओके, तो अभी टीचर्स के साथ लेंगे। टीचर्स ने आप समान कितना टीचर्स तैयार की है, बड़े तो बड़े, छोटे समान बाप है। जब हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो सेवा के बिना रह न सके, है ना। फिर सेवा स्वतः ही बढ़ेगी। देखो बाबा के जितने हैंड्स बढ़ेंगे तो सेवा अपने आप होगी, क्योंकि बाबा के सेवादारी बच्चे ना बिना सेवा के रह ही नहीं सकते, वो रह ही नहीं सकते, तो सेवा अपने आप ही बढ़ती जाएगी। बाप दादा के एडवांस में जो उच्चारे हुए महावाक्य है वह फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे, है ना। बाबा ने जो बोला था कि अबू रोड तक भीड़ लगेगी, ऐसे कुछ कुछ है ना, तो वो अभी प्रैक्टिकल हो जाएगी। अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे हो, बाबा भी पूछते। जैसे नक्शे में हर एक स्टेट भी बिंदी माफिक दिखाते हैं, वैसे सेवा में कहाँ तक पहुंचे हो। हम्म देखो स्टेट अगर हमने मैप में देखा तो इतना बिंदी दिखता है, अगर वर्ल्ड मैप में दिखा है भारत का कौन सा स्टेट है या किसी भी कंट्री का कौन सा भी स्टेट है, तो जूम आउट करेंगे तो एक बिंदी दिखता है ना। वैसे सेवा में कहाँ तक पहुंचे हो, यानी आपने, आपको लगेगा मैंने ये स्टेट की सेवा की, लेकिन वो कितनी हो गई, बिंदी जैसी हो गई ना। तो बाबा यहाँ पे हमारा ईगो खत्म करना है, कर रहा है ना। अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है, अभी बहुत बहुत बढ़ाते जाओ। कितने वर्ष पहले के बोल अभी सुन रहे हो। बाप की यही आश है कि एक एक अनेक सेंटर संभाले, तब कहेंगे नंबर वन टीचर। जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्र लगाते, तो संगम युगी टीचर्स को कितने चक्र लगाने चाहिए, है ना। क्योंकि ये मुरली का टाइटल है ना, बहनों को ना जाकर सेवा करनी पड़ती। जहाँ पे गांव रहते हैं ना, गांव में ना एक सेंटर रहता है दूर, तो उनको गांव गांव में जाके गीता पाठशाला को एक टाइम हैंडल करना पड़ता। बाबा वही बोल रहे, आप चुप नहीं बैठना, आपको भी चक्र लगाना है ना। तो तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा। तो क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाओ, है ना। हमने भी देखा है ना, देखो शिवानी दीदी कहाँ 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 जाते हैं,
बाबा उनके द्वारा कैसे सेवाएं कर रहे हैं। ऑनलाइन तो है ही, लेकिन ऑफलाइन भी कहाँ बुलाएंगे। तो ऐसे महारथी, तो हमको भी ऐसे जा जाकर सेवाएं करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाओ। विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, भारत में बहुत मेहनत लगती है। तो देखो बाबा हमेशा विदेश का बहुत इम्पोर्टेंस बता, क्यों मेहनत लगती है बाबा आगे रीजन भी बता रहे। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है ना, कुछ भी सुनी सुनाई बातें नहीं है वहां पे। शास्त्र ये वो सब नहीं है ना, ज्यादा इतना नहीं है। भारत में यह भी मेहनत करनी पड़ती है कि, है ना, कितने सारे देखो इश्यूज हो रहे हैं कि, हाँ, शिव भगवान हो, आज गीता का भगवान श्री कृष्ण है, ये सब इस पर ही कितना है रहता है ना। तो बाबा बोलते हैं यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई है ना, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ है। तो वो देख देख कर थक गई है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनको सुख नहीं दे रही ना, आत्मा का जो मेन है वो शांति नहीं मिल रही उनको टेक्नोलॉजी से। लेकिन भारत वाले उसके पीछे ऐसे पागल हो गए हैं ना, और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है ना, अभी उनको सब ऐसे ऑटोमेटिक वाले सब चाहिए, ऐसे टेक्नोलॉजीज घर में। और उन्हों की पूरी हो गई है, देखो विदेशी वाले उसमें से पक गए हैं, अभी उनको वो नहीं चाहिए। इसलिए देखो वो नष्टो मोहा हो गए वो उससे। और वहां पे सुनी सुनाई बातें भी नहीं है ना। तो बाबा ने ये दो पॉइंट्स बताए। इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है। लकी हो जो भी विदेश में है ना, बाबा ने उनको क्या बोला आज, लकी हो, जल्दी प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो। तो देखो आपसे बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी रत्न निकले हैं बाबा के। ओके, थैंक यू। ओके, याद प्यार लेना है तो बाबा का याद प्यार लेंगे। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती स्वराज्य अधिकारी। अपने आप को नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित करिए, फरिश्ता ड्रेस पहनकर विश्व परिक्रमा लगाइए। चक्रवर्ती स्वराज्य अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाबा को भी हमारा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और पूरा सृष्टि का चक्र लगाएंगे।
ओम शांति। अभी सभी मनन चिंतन कर सकते हैं। बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बहुत अच्छा ये पॉइंट लगा बाबा का कि बाबा कहते हैं जब बच्चे गिरते हैं, कोई भूल करते हैं, तो बच्चों को कहते हैं क्या मिला, उसमें से क्या मिला। भूल करते हैं तो कोई सीख मिलती है उसमें से, कि वो कोई चीज को हाथ लगाते हैं, कहीं से धोखा खाते हैं या अपने आप को नुकसान करते हैं, तो उससे उनको सीख मिलती है कि ये अगली बार नहीं करना। तो ऐसे बाबा भी हमको, जब हम गलती करते हैं तो वो गलती को नहीं देखते, वो देखते हैं कि इस गलती से हमने सीखा क्या और उसमें हम अपने अंदर हमने परिवर्तन कितना लाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं ठोकर से ठाकुरपन कितना आया, कि क्योंकि हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, उस गलती से सीखेंगे, तभी हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, और परिवर्तन लाएंगे तभी हम ठाकुर बनेंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। तो आज कोई भी कुछ भी हो गया होगा तो उसको माइंड में नहीं लाना है ना, गिल्ट में नहीं जाना। बाबा हमको वैसे देखते ही नहीं। थैंक यू। बोलिए जिनका हैंड रेस। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज संकल्प के लिए बताया। कई बार हमारे मन में जैसे ये बातें आ जाती हैं, ज्ञान में चलते कि बाबा कोई विघ्न आता है, कोई परिस्थिति आती है कि हम बार बार बाबा के आगे बोलते हैं, पता नहीं बाबा वो आवाज सुनते हैं कि नहीं, हमारा संकल्प वहां तक पहुंचता है कि नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जब आपके जो विचार और संकल्प जितना आपको क्लियर होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बाप को क्लियर होते हैं। भले ऐसा नहीं है कि हाँ वो सबकी मन की बातें पढ़े मैं या माइंड रीडिंग करे, लेकिन बाबा के पास एक एक संकल्प हमसे ज्यादा क्लियर होता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शायद बाबा पता नहीं हमारी मन की बात सुन रहे हैं कि नहीं, या हम कह रहे हैं तो मदद करेंगे क्या नहीं। तो इस बात से हमें निश्चिंत रहना चाहिए। और दूसरा कि कभी कोई गलती होती है या हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते जितना हमने प्लान किया है, तो गिल्ट में चले जाते हैं। तो ठीक है, मिस्टेक कुछ हुई है, लेकिन गिल्ट में नहीं जाना है। और उसके लिए पॉइंट याद रखना है कि ठोकर से ठाकुर, तो हम इस गिल्ट से बाहर आ सकते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए अश्विनी बहन। कविता निहाल कौन? ओम शांति सिस्टर। आज बाबा है। बाबा हम बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं जब हम मिलनसार बनाते हैं, मिलन संस्कार होता है, हमारे टक्कर लगते हैं आत्माओं से, तब मिलनसार होता है तो हम बाबा हमें देखकर मुस्कुराते, हर्षित होते हैं। हम भी बाबा को देख, हम भी बच्चे बाबा को देखकर हर्षित होते हैं। ओम शांति। के कविता निहाल करके उनको बोलना है क्या? अनम्यूट है। ठीक है, नीलम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा हमें संगम युग की विशेषता बता रहे हैं कि कैसे बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे बाबा ने हमारे दृश्य देखे, उसमें उनको वंडरफुल रास का जो सीन है वो बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चे मेरे संस्कार मिलन मनाकर अपनी एक रास में चल रहे हैं। और ये भी रास चलाने का काम भी बहुत एक संस्कार मिलन करना, एक दो को मिलन होता है तो सारा दिन जो रास होती है उनको काफी समय लग जाता है। जब कोई रास करते हैं तो हर एक के स्टेप्स अलग होते हैं, हर एक के डायरेक्शन अलग होती है, तो उनको फिर मिलाने के लिए बाप दादा देख के खुश हो रहे हैं कि इनकी रास से संस्कार मिल रहे हैं। तो इस प्रकार जब बाबा को ये सीन बहुत अच्छी लगी, तो फिर हमें भी अपने समय अपने को मोड़ने में भी हम इजी हो जाते हैं कि बाबा खुश हो रहा है। तो इस प्रकार बाबा ने हमारी बॉडी को प्लास्टिक बोला है। फॉरेन वालों की जैसे बॉडी प्लास्टिक होती है, ऐसे हमारी बॉडी भी मतलब एडजस्ट हो जाती है, एक दूसरे को देखकर मोल्ड हो जाती है। तो ऐसा लगा कि जैसे कि हम वाकई रास कर रहे हैं और बाबा हमें देख रहे हैं, जहां मोड़ना चाहें हम मोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमारी बहुत प्रशंसा करी और हमें भी अपना
जो टाइट संस्कार हैं उनको छोड़कर अपने संस्कारों को लूज एडजस्टमेंट करना है। ओम शांति। बाबा हमेशा ना विदेशी वालों को बहुत प्यार करते हैं ना, भारतवासी को ऐसे अटक गए ना बहुत सारे। हम संकल्पों में जा, फिर उसको एक एक संकल्प छोड़ना पड़ा है, इनको संकल्प ही नहीं है ना, तो ये लकी है सच में। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, जैसे बाबा ने बोला ना, विदेशी को धरनी भी सुनी सुनाई बातों से साफ है। तो जैसे मैं अपने को बता रही हूँ, लोग के पास बहुत ज्ञान है, रामायण का, महाभारत के। मेरे पास तो ये सब ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरा इसमें नॉलेज बहुत नहीं है। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो आई थिंक मेरा माइंड बहुत क्लियर था इस सब बातों से। तो बाबा का ज्ञान मुझे जल्दी से धारण हो गया, तो मिलावट नहीं थी उसमें। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई एंजॉय ना, आई मीन बाबा का ज्ञान मुझे अच्छा लगता है। और उसमें क्या क्योंकि क्वेश्चन आता ही नहीं। और फिर मुझे ये अच्छा लगा दीदी, बाबा बोला कि जब हम संगठन में आता है तो कितने आत्माएं आती है, उसमें टक्कर की संभावना होती है। लेकिन जब हम ज्ञान सुनते हैं तो इससे हमें ज्ञान के कारण से हमारी जो टाइट संस्कार है वो धीरे धीरे फिर लूज होने लगती है, फिर धीरे धीरे हम मिलन मनाने लगते हैं। तो बाबा ये मिलन का संगम संगठन का जो मिलन होता है ये देख बाबा बहुत खुश हो रहे थे। ओम शांति। और दीदी आपने बहुत सुंदर से समझाया, बिकॉज मुझे ये मुरली थोड़ा कड़ा लग रहा था समझने में। थैंक यू। ओके, बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले जो कलियुग का प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कितनी बार एक दिन में भाषण दे सकते हैं। जैसे हम बाबा के बच्चे हैं, हम एक दिन में बहुत जगह में भाषण तो दे सकते हैं ना। हम तो बाबा बोलते मेरे बच्चे कभी थकते नहीं, हमेशा मतलब सर्वशक्तिमान बन के हमको भी ऐसे सेवा करनी है। ओम शांति। और ओम शांति। आज बाबा ने संगम युग की विशेषता बताई। जैसे संगम युग में दोनों बाप हम बच्चों को देखते हैं और फिर हमें तिलक देकर फिर हम कैसे चलाते हैं, सेवा आगे बढ़ाते हैं बाबा की, तो वो सब देखते हैं। तो यही परंपरा फिर सतयुग में कंटिन्यू होती है। बाबा ने डिफरेंस बताया कि कलयुग में ये नहीं है। कलयुग में जब बाप बच्चों को अपना सारा दे देता है, जो भी तख्त है, बिजनेस है, जो भी देता है, वो फिर बच्चा कैसे चलाता है वो फिर दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अलौकिक बाप पारलौकिक बाप दोनों मिलकर हम बच्चों को सेवा का तख्त देते हैं, सेवा का कार्य कैसे चलाना है वो गाइड भी करते हैं। और उनकी हाजिरी से बच्चों को एक्सपीरियंस कराकर, बच्चों के पास उनको अनुभवी बनाकर, उनको सजा कर, श्रृंगा कर, सिखा कर हमें इतने लायक बनाते हैं और फिर देखते हैं। तो यही कलयुग और सतयुग की डिफरेंस बाबा ने बताई। ओम शांति। ये कितने ध्यान से सुनते हैं ना ये विदेश के बच्चे सभी, सच में ना। अ, जो बाबा बोलते वो रियल ही है, क्योंकि ये भारत वाले बच्चे ज्यादा मनन चिंतन नहीं करते। देखो हमने भी देखा कितना क्लियरली और पूरा डेप्थ में बताते। ये तेजल सिस्टर है, तारा सिस्टर, दीप्ति सिस्टर, है ना।
अभी तो ये देखो बिल्कुल बाबा सही कितना। कहा दीदी जी आपने। इनका सबका जो हाँ, विश्लेषण होता है ना, बहुत गहरा मनन चिंतन होता है, दिल की गहराई से। है तो हमारे भारत अंदर के, थोड़ा लेकिन भक्ति का है ना। आपको उनके हाँ, संग का रंग भक्ति का अच्छा भी आ लगा है। जाता है मिक्स। इनके अंदर वो मिक्सचरिटी नहीं है, तो वो डुअलिटी में जाते ही नहीं, द्वंद्व है ही नहीं। आज भी सच बाबा में। ने साकार मुरली में कहा है ना कि विदेशी बहुत अच्छी तरह से करते, रिफाइन रहता है उनका, उनके हर चीज को डिमांड रहती है। भारत वाले करते हैं लेकिन इतना ओरिजिनल नहीं रहता। बाबा ने साकार मुरली और में एक कहा है। चीज करते नहीं है, किया तो फिर छोड़ते भी नहीं है, ऐसे भी बाबा कभी कभी है ना। तो बहुत अच्छा बाबा भी ग्रेट है। काफी सिस्टर भी है, पंकज भाई जी भी है यहाँ, और जिनका नाम भी नहीं लिया है तो वो भी है। हाँ, मीन्स से नहीं सुनी। पंकज भाई भी देखो कितना मस्त हैंडल करते हैं ना, रमणीकता से। ओके। और इनका हिंदी भी ऐसा है ना, मस्त मस्त, सतयुगी वाली हिंदी जैसे। अभी हाँ सही बात। संस्कार। सही बात। हिंदी इनके आजू बाजू में हिंदी भी नहीं है, पूरा इंग्लिश या जो भी उनके यूरोपियन हो गए तो यूरोपियन जो भी रहेगा, तो उसमें रहते हुए भी देखो ये कितने सेफ। ओके, भारत वाले नाराज नहीं होना, हम भी है, नहीं नहीं, लेकिन हमारे सीखने ऊपर जैसा है थोड़ा सा उनसे। भक्ति का। दीदी जी उनके अंदर अहंकार नहीं है, सीखने जैसा है उनके पास। हम्म। हमारा कैसे हो रहा है कि हमको पहले भक्ति का वो द्वंद्व छोड़ना पड़ रहा है ना। मुझे तो एक साल पूरा लगा, ज्ञान और ये मिक्स हो रहा था पूरा, ये क्यों वो क्यों, इतने क्वेश्चन पूछे होंगे ना बाबा से, इतना तंग किया होगा, लेकिन बाबा ने हर क्वेश्चन का आंसर दिया। मुरली से या पीस ऑफ माइंड टीवी से या संस्कार चैनल, जहां पर भी बाबा के बच्चे ज्ञान दे रहे थे, तो हर एक के थ्रू बाबा ने मुझे क्लियर किया। तो ये मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। जी जी। ओम शांति में मैं बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए। कहते हैं आज बाप दादा जो तो रोज देखते हैं, हर एक घड़ी हर दृश्य संकल्प बोल कर्म संपर्क बाप दादा स्पष्ट देखते हैं, बोलते हैं बाबा। तो ज्यादा क्लियर करके देते हैं, हर घड़ी देखते रहते हैं, खुशी में खुश होते हैं, देख के खुश होते हैं बल्कि बोलते हैं। और आपने फॉरेनर्स का जो बोला, सुनाई दे रहा है बहन? हेलो। हाँ हाँ, सुनाई सुनाई दे रहा है, दे रहा है। सुनाई दे रहा हाँ फॉरेनर्स का बोला, वो तो सच्ची है, मैंने देखा वहां पे। मैं यूएस में थी 6 मंथ्स, तो देखा कि इतना एक्यूरेट रहते हैं वो लोग। अमृत वेले में तो अमृत वेले अभी वहां पे बैठ के होमवर्क करते हैं, अमृत वेले के बाद वो अब सम्मान का होमवर्क करते हैं, 108 बार लिखते हैं और बराबर आते हैं और यूनिफॉर्म में भी रहते हैं। तो इतना अच्छा लगा मुझे, तो बोले हम सीखना चाहिए उससे, ऐसा लगा। सीख लिया भी ऐसे। और ये तारा भाई अपना तेजल भाई से ही हम एक क्लब में ज्वाइन हो गए। उनका बहुत बहुत थैंक्स मुझे। मैं उनका बोलती है। हेलो मैं जो भी वन्ना सिस्टर बाबा कराता है पता है ना, नहीं सब सो भी बाबा सब बच्चों का सुनता है। आपके संकल्प चल रहे थे कि मैं विदेश में जाऊंगी तो बाबा ये मेरी मुरली मिस हो जाएगी, आपका मिस हो जाएगा सब। तो देखो बाबा ने कोई किसी को भी निमित्त बनाकर आपके लिए मुरली अवेलेबल करा दी। तो बाबा अपने सब बच्चों का ध्यान रखता है। आज सिर्फ ये लेकिन नाम नाम करना है कि ये सिस्टर वो सिस्टर, नहीं, लेकिन बाबा का ही कार्य है, बाबा कराता है सब, है ना। निमित्त कोई बना ना जी उसमें। जी। तो थैंक यू अभी थैंक। होमवर्क की तरफ जाएंगे ना, ज्योति सिस्टर क्या होमवर्क देंगे? मैंने फोन किया है। जी दीदी, पोल नहीं आता, रिजल्ट्स आता है। मैंने हाँ भी तारा सिस्टर, अगर आप को होस्ट हैं तो आपको नहीं आएगा। सॉरी। तो आज होमवर्क क्या क्या लेंगे? हाँ, आप ही दीजिए, थोड़ा अप डाउन होता जी। है। तो
आज बाबा ने कहा ना कि अपने को ठाकुर बनाना है, ठीक है ना, ठोकर से ठाकुरपन मीन्स हम अपनी छोटी छोटी बातों से, जिससे हमें गलती है अनुभव में लाती है, परिस्थिति हमें स्वस्थिति सिखाती है, तो उससे हम कितने ठाकुर बनते हैं, कितने हम अनुभवी मूर्त बनते हैं, वो आज बाबा ने बहुत अलग अलग एग्जाम्पल देकर बताया है। संस्कार मिलन करो, अपने को प्लास्टिक की तरह मोल्ड करो, फिर फॉरेनर्स की तरह इजी बनो, रास एक दूसरे से मिलाना सीखो, तो बाबा भी आपको देखकर खुश होगा। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे बातें बताकर बाबा ने हमें ठाकुर बनाना, कैसे बनना है वो सिखाया है। तो आज हम यही होमवर्क लेंगे कि हम पूरे दिन में जॉट डाउन करें कि हम कौन सी गलतियां करते हैं, कभी उदास होते हैं, दिल शिकस्त होते हैं, या भूल करते हैं, या मोल्डिंग इजी नहीं बनते हैं, किसी का कुछ कोई किसी ने कहा तो कुछ लग जाता है, फीलिंग में आ जाते हैं। तो ये सब से हमें सीख लेकर हमें ठाकुर बनना है आज। तो बस आज हम यही होमवर्क लेंगे कि कोई भी छोटी सी छोटी ठोकर या कुछ भी लगे, हमें उससे ऊपर उठाकर अपने को ठाकुर बनाना है। ठीक है, बोलिए अभिजीत भाई जी। ओम शांति। सबको बता दिया ना कल का प्रोग्राम का? जी भाई जी, तो थोड़ा सा कल सबको आप और एक बार अनाउंस कीजिए आप। एक सबको रिक्वेस्ट है, देखो आप सब तो जूम में ज्वाइन होते हैं ना, तो कई बार क्या क्या होता है कि नए जो पार्टिसिपेंट आते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा एक कभी होता है ना, जैसे जैसे मधुबन जाते हैं तो हम दूसरों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना, तो हम कल के दिन ना आप थोड़ा हो सके तब यूट्यूब पे ज्वाइन होना। एक दिन आपको भी थोड़ा सा अलग लगेगा ना, ताकि जो नए वाले लोग जो है ना, उनको थोड़ा सा जूम में आएंगे वो। ये आपको क्यों बताया? क्योंकि रिनी दीदी जी के भी यहाँ पर हमने देखा कि 8:35 कोई 30 पार्टिसिपेंट फुल हो गए, और हमारी कैपेसिटी जूम की 30 पार्टिसिपेंट ही है, क्योंकि हम बढ़ा नहीं सकते उस कुछ कुछ रीजन के कारण। तो कल के दिन हो सके तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पे ज्वाइन होना, और एक दिन एंजॉय करना कि यूट्यूब पे भी अच्छा लगता है, क्योंकि जूम में तो परसों से आपको ज्वाइन होना ही है। ठीक है ना, एक दिन आप अपने भाई बहनों के लिए थोड़ा सा त्याग कर देंगे, क्योंकि कल बड़े भाई जी सूरज भाई जी आ रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बाकी तो तो आप भाई सबके जी, हमारी रूम कैपेसिटी कितनी है? 300 303। है। अच्छा। हम्म। तो आप अपने ये जो मैसेज है ना, आप अपने जो भी आपके आपके इधर भी कुछ ग्रुप्स होंगे ना सेंटर के, जी, या सबको जो भी, भेज देंगे। हाँ, ताकि क्या सबका फायदा उठाने, और अगले मास भी ऐसे नए नए पार्टिसिपेंट, नए नए महारथी आ रहे हैं, जैसे जयंती दीदी जी अगले मास आ रहे हैं, तो आपको सुनाया जाएगा। लेकिन कल के दिन आप याद रखना कि आपको यूट्यूब पे ज्वाइन होना है, और आपके सभी जन को जो है ना, उनको एक लिंक भेजना है, और एग्जैक्ट टाइम पर 8:30 पर ज्वाइन होना, ताकि आपको पूरा क्लास मिले। ठीक है, जी भाई जी। थैंक यू। अभी थोड़ा योग करेंगे। ओम शांति भाई जी, यूट्यूब लिंक यही है ना? ये जो ग्रुप में दिया हुआ है, जो हाँ जेबी वही है। पुणे .org लाइव। हाँ, स्लैश लाइव। जी जी। कल के दिन वो लिंक पर हम कुछ नया हम ना एक्टिवेट करेंगे। अभी जाएंगे तो आपको रिनी दीदी क्लास मिलेगा, हम थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करेंगे, ठीक है ना? जी जी। थैंक यू भाई। थैंक यू। तो कल के लिए ना, कल बहुत सारे भाई बहनों को चांस मिले, पूरा अच्छा लगा, और इसके लिए हम थोड़ा सा 2 मिनट सब योग करते हैं, ताकि जो भी बाबा के नए नए बच्चे हैं ना, वो भी और पक्के हो जाए। तो ऐसा अनुभव करना कि सभी बहुत अच्छे अच्छे नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, और सबके कुछ ना कुछ समस्या है ना, वो दूर हो रहा है, ऐसा संकल्प करो। समान का अभ्यास। भाई जी यूट्यूब पर किस तरह से करना होता है? ओम शांति।
ओम शांति। ये जो लिंक भेजा है उसमें दिया है यूट्यूब की लिंक है jbpune.org/live। तो ये आप डालेंगे तो उसमें जो भी जेबी पुणे से लाइव आएगा वो उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, किसी कुछ क्वेश्चन है तो पर्सनल व्हाट्सएप करना ताकि हम आपको बता देंगे। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू सभी को। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करके फिर इस मीटिंग को एंड करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट। थैंक यू बाबा।